नमस्ते। जितिया की सबको ढेर सारी शुभकामनाएं। जितिया व्रत को संतान की लंबी उम्र के लिए किया जाता है। 3 दिन तक चलने वाले इस व्रत के नियम बेहद कठिन होते हैं। इस व्रत में दूसरे दिन यानी कृष्ण पक्ष अष्टमी को पूजन होता है। व्रत तब तक पूर्ण नहीं माना जाता जब तक इसकी व्रत कथा पढ़ी या सुनी ना जाए। तो चलिए सुनते हैं जितिया व्रत की पौराणिक कथाएं। नर्मदा नदी के पास एक नगर था कंचनवटी। उस नगर के राजा का नाम मलय केतु था। नर्मदा नदी के पश्चिम में बालूहटा नाम की मरुभूमि थी, जिसमें एक विशाल पाकड़ के पेड़ पर एक चील रहती थी। उसी पेड़ के नीचे एक सियारन भी रहती थी। दोनों पक्की सहेलियां थीं। दोनों ने कुछ महिलाओं को देखकर जितिया व्रत करने का संकल्प लिया और दोनों ने भगवान श्री जिमुतवाहन की पूजा और व्रत करने का प्रण ले लिया। लेकिन जिस दिन दोनों को व्रत रखना था, उसी दिन शहर के एक बड़े व्यापारी की मृत्यु हो गई और उसका दाह संस्कार उसी मरुस्थल पर किया गया। सियारन को अब भूख लगने लगी थी। मुर्दा देखकर वह खुद को रोक न सकी और उसका व्रत टूट गया। पर चील ने संयम रखा और नियम व श्रद्धा से अगले दिन व्रत का पारण किया। फिर अगले जन्म में दोनों सहेलियों ने ब्राह्मण परिवार में पुत्री के रूप में जन्म लिया। उनके पिता का नाम भास्कर था। चील बड़ी बहन बनी और उसका नाम शीलवती रखा गया। शीलवती की शादी बुद्धिसेन के साथ हुई। सियारन छोटी बहन के रूप में जन्मी और उसका नाम कपूरावती रखा गया। उसकी शादी उस नगर के राजा मलय केतु से हुई। अब कपूरावती कंचनवटी नगर की रानी बन गई। भगवान जिमुतवाहन के आशीर्वाद से शीलवती के 7 बेटे हुए, पर कपूरावती के सभी बच्चे जन्म लेते ही मर जाते थे। कुछ समय बाद शीलवती के 7 पुत्र बड़े हो गए। वे सभी राजा के दरबार में काम करने लग गए। कपूरावती के मन में उन्हें देख ईर्ष्या की भावना आ गई। उसने राजा से कहकर सभी बेटों के सर काट दिए। उन्हें 7 नए बर्तन मंगवा कर उसमें रख दिया और लाल कपड़े से ढककर शीलवती के पास भिजवा दिया। यह देख भगवान जिमुतवाहन ने मिट्टी से 7 भाइयों के सर बनाए और सभी के सिर को उसके धड़ से जोड़कर उन पर अमृत छिड़क दिया। इससे उनमें जान आ गई। 7 युवक जिंदा हो गए और घर लौट आए। जो कटे सर रानी ने भेजे थे वो फल बन गए। दूसरी ओर रानी कपूरावती बुद्धिसेन के घर से सूचना पाने को व्याकुल थी। जब काफ़ी देर सूचना नहीं आई तो कपूरावती स्वयं बड़ी बहन के घर गई। वहाँ सबको जिंदा देखकर वह सन्न रह गई। जब उसे होश आया तो बहन को उसने सारी बात बताई। अब उसे अपनी गलती पर पछतावा हो रहा था। भगवान जिमुतवाहन की कृपा से शीलवती को पूर्व जन्म की बातें याद आ गई। वह कपूरावती को लेकर उसी पाकड़ के पेड़ के पास गई और उसे सारी बातें बताई। कपूरावती बेहोश हो गई और मर गई। जब राजा को इसकी खबर मिली तो उन्होंने उसी जगह पर जाकर पाकड़ के पेड़ के नीचे कपूरावती का दाह संस्कार कर दिया। कथा समाप्त हुई। सुनने के लिए धन्यवाद। जितिया की एक व्रत कथा महाभारत से भी जुड़ी हुई है। महाभारत युद्ध में पिता की मौत के बाद अश्वत्थामा बहुत क्रोधित थे। मन में बदले की भावना लेकर वह पांडवों के शिविर में घुस गए। शिविर के अंदर 5 लोग सो रहे थे। अश्वत्थामा ने उन्हें पांडव समझकर मार डाला और वह सभी द्रौपदी की 5 संतानें थी। अर्जुन ने अश्वत्थामा को बंदी बनाकर उसकी दिव्य मणि छीन ली। क्रोध में आकर अश्वत्थामा ने अभिमन्यु की पत्नी के गर्भ में पल रहे बच्चे को भी ब्रह्मास्त्र से मार डाला। ऐसे में भगवान कृष्ण ने अपनी सभी पुण्यों का फल उत्तरा के गर्भ में पल रही अजन्मी संतान को दे दिया और उसके गर्भ में पल रहे बच्चे को पुनः जीवित कर दिया। भगवान श्री कृष्ण की कृपा से गर्भ में ही दोबारा जीवित होने वाले इस बच्चे के कारण इस व्रत को जीवित पुत्रिका नाम दिया गया है। उस समय से ही संतान की लंबी उम्र और मंगल कामना के लिए हर साल जितिया व्रत रखने की परंपरा शुरू हो गई।
जिमुतवाहन का यह व्रत प्रत्येक वर्ष आश्विन मास के कृष्ण पक्ष की अष्टमी तिथि को रखा जाता है। इस दिन सौभाग्यवती महिलाएं अपने पुत्र के दीर्घ आरोग्य और सुखमय जीवन के लिए निर्जला व्रत रखती हैं और इस दिन गंधर्वों के राजकुमार जिमुतवाहन की विशेष पूजा की जाती है और व्रत कथा सुनी जाती है। कथा इस प्रकार है। गंधर्वों के एक राजकुमार थे जिनका नाम जिमुतवाहन था। वह बहुत उदार और परोपकारी थे। बहुत कम उम्र में उन्हें सत्ता मिल गई थी, लेकिन उन्हें वह मंजूर नहीं था। उनका मन राजपाट में नहीं लगता था। वह राज्य का भार अपने भाइयों पर छोड़कर स्वयं वन में पिता की सेवा करने चले गए। वहीं पर उनका मलयवती नामक कन्या से विवाह हो गया। एक दिन जब वन में भ्रमण करते हुए जिमुतवाहन काफी आगे चले गए, तब उन्हें एक वृद्धा विलाप करते हुए दिखी। इनके पूछने पर वृद्धा ने रोते हुए बताया, मैं नाग वंश की स्त्री हूं और मुझे एक ही पुत्र है। पक्षीराज गरुड़ के समक्ष नागों में उन्हें प्रतिदिन भोजन हेतु एक नाग सौंपने की प्रतिज्ञा की हुई है और आज मेरे पुत्र शंखचूड़ की बलि का दिन है। आप बताइए, मेरा इकलौता पुत्र बलि पर चढ़ गया तो मैं किसके सहारे अपना जीवन व्यतीत करूंगी। यह सुन जिमुतवाहन का दिल पसीज उठा। जिमुतवाहन ने वृद्धा को आश्वस्त करते हुए कहा, डरो मत, मैं तुम्हारे पुत्र की प्राणों की रक्षा करूंगा। उन्होंने कहा कि वह स्वयं अपने आप को उसके लाल कपड़े में ढककर वध्यशिला पर लेट जाएंगे। जिमुतवाहन ने आखिरकार ऐसा ही किया। ठीक समय पर पक्षीराज गरुड़ भी पहुंच गए और वे लाल कपड़े में ढके जिमुतवाहन को अपने पंजे में दबोचकर पहाड़ के शिखर पर जाकर बैठ गए। गरुड़ जी यह देखकर आश्चर्य में पड़ गए कि उन्होंने जिन्हें अपने चंगुल में गिरफ्तार किया है उसके आंख से आंसू और मुंह से आह तक नहीं निकल रहा। ऐसा पहली बार हुआ था। आखिरकार गरुड़ जी ने जिमुतवाहन से उनका परिचय पूछा। पूछने पर जिमुतवाहन ने उस वृद्धा स्त्री से हुई अपनी सारी बातों को बताया। पक्षीराज गरुड़ हैरान हो गए। इन्हें इस बात का विश्वास नहीं हो रहा था कि कोई किसी की मदद के लिए ऐसी कुर्बानी भी दे सकता है। गरुड़ जी इस बहादुरी को देख काफी प्रसन्न हुए और जिमुतवाहन को जीवन दान दे दिया। साथ ही उन्होंने भविष्य में नागों की बलि ना लेने की भी बात कही। इस प्रकार एक माँ के पुत्र की रक्षा हुई। मान्यता है कि तब से ही पुत्र की सुरक्षा हेतु जिमुतवाहन की पूजा की जाती है। कथा समाप्त हुई। सुनने के लिए धन्यवाद। आप सबको जितिया की ढेर सारी शुभकामनाएं। धन्यवाद।